आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज से 10 साल पहले की वो रोड ट्रिप मुझे आज भी याद है। उस रोड ट्रिप में हमारे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे आज भी याद करके मैं रात को कहीं नहीं जाता। और तो और उस रोड ट्रिप के बाद से हम सभी दोस्तों ने ट्रिप पर जाना ही छोड़ दिया। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि एक शाम मैं अपने घर पर बैठकर टीवी देख रहा था, तभी मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। फिर जब मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर मेरे 3 दोस्त आए हुए थे। अपने दोस्तों को अचानक देखकर मैं काफ़ी खुश हुआ और उन्हें घर के अंदर बुलाया, जिसके बाद हम 4 दोस्त बैठकर बातें करने लगे। बातों ही बातों में मेरे एक दोस्त अमर ने कहा, भाई कल मैं अपने गांव जा रहा हूँ, तो तुम लोग भी चलो मेरे साथ। इस पर मैंने कहा, अरे यार तेरे गांव आकर हम लोग क्या करेंगे। मगर अमर नहीं माना। उसने ठान लिया था कि वो हमें इस बार गांव लेकर ही जाएगा। अमर के काफ़ी जिद करने के बाद मैंने कहा, अच्छा ठीक है, हम लोग चलेंगे। वैसे भी हम लोग काफ़ी दिनों से कहीं घूमने नहीं गए और ये हमारी एक छोटी सी ट्रिप भी हो जाएगी। जिसके बाद हम लोगों ने तय किया कि हम लोग कल दोपहर 12 बजे बाइक से अमर के गांव जाने के लिए यहाँ से निकलेंगे। सारी बात तय हो जाने के बाद मेरे सभी दोस्त अपने अपने घर चले गए और मैं भी कल निकलने की तैयारी करने लगा। अमर के गांव में हम 2 दिन रुकने वाले थे, जिस कारण मैं उतना ज़्यादा कपड़ा नहीं ले जा रहा था। सारी तैयारी करके मैं सो गया और अगले दिन अपनी बाइक लेकर ठीक 12 बजे अमर के घर पहुंचा तो वहां मेरे सभी दोस्त मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। हमारे पास 2 बाइक थी, एक मेरी और एक मेरे दोस्त विकास की। तो मेरी बाइक पर अमर बैठ गया और विकास की बाइक पर विक्रम। जिसके बाद हम अमर के गांव जाने के लिए निकल पड़े। अमर का गांव यहाँ से 450 किलोमीटर दूर था, तो हमें वहां पहुंचने में करीब 7 घंटे का समय लगने वाला था। तो हम शाम के 7 बजे तक अमर के गांव पहुंच जाएंगे। करीबन आधा घंटा बाइक चलाने के बाद हम शहर के रास्ते से अलग हाईवे पर पहुंचे। तो हाईवे पर पहुंचते ही हमने बाइक की रफ्तार बढ़ा दी। ऐसा हम इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि हम सभी ने हेलमेट पहन रखा था, वरना हमारी कहाँ मजाल कि हम बिना हेलमेट के बाइक चला सकें। इसी तरह तकरीबन 2 घंटे बाइक चलाने के बाद हम खाना खाने के लिए एक ढाबे पर रुके, क्योंकि कल से ही हम अमर के गांव जाने के लिए इतने एक्साइटेड थे कि ठीक से कुछ खाकर भी हम घर से नहीं निकले थे। खाना पीना खाने के बाद जब हमने वापस से बाइक स्टार्ट किया तो वक्त हो रहा था दोपहर के 3 बजे का और अभी भी हमें काफ़ी लंबा सफ़र तय करना था। लिहाजा हम बाइक स्टार्ट करके वापस से आगे बढ़ने लगे। काफ़ी ठंड का मौसम होने के कारण दोपहर के 3 बजे ही सूरज की तेज किरणें मध्यम होने लगी, जिसके साथ साथ हाईवे भी सन्नाटे में बदलने लगा, जिसका फ़ायदा उठाकर हम तेज़ी से आगे बढ़ने लगे। अब आगे बढ़ते बढ़ते काफ़ी वक्त गुजर गया। आसमान सूरज की तेज किरणों की जगह चांद की मध्यम रोशनी ने ले ली और चारों तरफ घने अंधेरे ने अपना डेरा जमा लिया कि तभी मैंने पीछे बैठे अमर से कहा, अमर और कितनी दूर है यार। इस पर अमर ने कहा, अभी भी 1.5 घंटा है, मगर एक रास्ता है जिससे हम 1 घंटे में ही पहुंच जाएंगे, लेकिन उधर से जाना ठीक नहीं होगा क्योंकि मेरे गांव वालों का मानना है कि वो रास्ता श्रापित है। अमर की ये बात सुनकर मैं जोर जोर से हंसने लगा और अमर से बोला, क्या यार तू भी इन सब बातों पर विश्वास करता है, बता किधर है वो रास्ता। जिस पर अमर ने कहा, आगे वाले मोड़ से बाएं। तो मैंने भी वैसा ही किया। अपनी बाइक को आगे वाले मोड़ से बाएं ले लिया। तो मेरे बाएं लेते ही पीछे पीछे विकास ने भी
अपनी बाइक को बाएं मोड़ लिया। बाएं मोड़ते ही हमारे आगे एक लंबा सा रास्ता था जिसके दोनों ओर घने जंगल थे। रास्ता इतना अंधेरे में डूबा हुआ था कि हमारी बाइक की हेडलाइट की रोशनी उस अंधेरे के सामने काफी कम पड़ रही थी। और तो और रास्ते के किनारे लंबे लंबे पेड़ होने के कारण चांद की हल्की रोशनी भी उस रास्ते तक पहुंच नहीं पा रही थी। कोहरे ने तो उस रास्ते को इस तरह से घेर रखा था कि हमारी बाइक की हेडलाइट की रोशनी में जितना भी दिख रहा था वो धुंधला धुंधला। रास्ता इतना वीरान था कि दूर दूर तक हमारे अलावा और कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक विकास की बाइक बंद हो गई। तो विकास की बाइक बंद होते ही मैंने अपनी बाइक रोकी। विकास बार बार अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था मगर उसकी बाइक स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जिसके बाद मैं और अमर बाइक से उतरकर विकास के पास गए और विकास से कहा, क्या हुआ बाइक को? विकास की बाइक में काफ़ी पेट्रोल थी मगर ना जाने क्यों उसकी बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। फिर हम चारों ने बारी बारी से बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की मगर सभी की सारी कोशिश नाकाम हो गई। अब हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें कि तभी अमर ने मुझ पर चिल्लाते हुए कहा, तुझे कहा था ना इस रास्ते पर मत चल, ये रास्ता श्रापित है, मगर तूने मेरी बात ही नहीं मानी। खैर अब पुरानी बात को याद करके क्या फ़ायदा। इस रास्ते पर तो दूर दूर तक हमें जंगल के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था, जिस वजह से किसी से मदद मांगने की तो बात ही नहीं बनती। अभी हम खड़े खड़े सोच ही रहे थे कि तभी विक्रम ने कहा, वो देख जंगलों के अंदर आगे कुछ काफ़ी सारे घर दिख रहे हैं, तो हमें वहाँ चलकर मदद मांगनी चाहिए। विक्रम के दिखाए गए जगह पर जब हमने भी देखा तो वहाँ हमें कुछ घर दिखे। अब हमारे पास दूसरा कोई उपाय भी नहीं था, लिहाजा हम चारों बाइक साइड में लगाकर उन घरों की तरफ आगे बढ़ने लगे। जंगल के अंदर अंदर चलने के कारण हम काफ़ी संभल कर चल रहे थे कि कहीं कोई जंगली जानवर हम पर हमला न कर दे। कुछ देर चलने के बाद हम उन सभी घरों के करीब पहुँचे तो उन घरों के पास पहुँचते ही हमने देखा कि सारे घरों का दरवाज़ा खुला हुआ है मगर किसी भी घर में कोई इंसान नहीं है। ये बात हमें काफ़ी हैरान करने वाली लगी कि आखिर इस गांव के लोग गए तो गए कहाँ। खैर हमें तो रात गुजारने से मतलब था, तो हम सभी ने तय किया कि आज रात हम इन्हीं किसी एक घर में गुजारेंगे। जिसके बाद हम चारों एक घर के अंदर दाखिल हुए तो घर के अंदर जाते ही हमने देखा कि अंदर से सारा घर इस तरह था मानो इन सब घरों में काफ़ी सालों से कोई रहता ही नहीं हो। खैर हम सभी दोस्त घर के अंदर बैठ गए। काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के कारण हम इतने थक चुके थे कि बैठते ही हमें नींद ने कब अपने आगोश में ले लिया पता ही नहीं चला। फिर जब अचानक मेरी आंख खुली तो सामने का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि आंख खुलते ही मैंने देखा कि अब इस गांव में काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं। मगर हैरानी वाली बात तो ये थी क्योंकि वहाँ जितने भी लोग थे उनमें से किसी न किसी का एक शरीर का अंग गायब था। किसी का सर नहीं था तो किसी का आधा शरीर। ये देखकर मैं समझ गया कि ये इंसान नहीं बल्कि भूत है। जिसके बाद मैंने फटाफट से सभी दोस्तों को जगाया तो वो भी उस नज़ारे को देखकर जोर जोर से कांपने लगे। मगर मुझे पता था कि अगर हम यहाँ रुकें तो शायद हमारी जान भी जा सकती है। जिसके बाद हम धीरे धीरे वहाँ से निकलकर अपनी बाइक के पास भाग आए और किसी तरह से बाइक को धक्का देकर वहाँ से काफ़ी दूर भाग निकले। बाद में हमें कहीं से पता चला कि कुछ साल पहले उस गांव में बाढ़ आया था, जिस कारण गांव के सभी लोग मर गए थे।
तब से वो गांव भूतिया हो गया है, मगर वो भूत किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।